जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो लेक्चर नंबर 35 है कानूनी शहादत आर्डर 1984 पर, इसमें हमने चैप्टर 10 जो है हमारा इंशाल्लाह इसमें ख़त्म हो जाएगा। और ये चैप्टर 10 जो है इसके जो नेम है द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है। ठीक है, आइए अब हम आगाज़ करते हैं जी आर्टिकल 152 से। आर्टिकल 152 ये कहता है कि क्वेश्चन लैंडिंग टू कोलैबोरेट एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल। जो रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो जाए उसके उनको कोलैबोरेट कर जो एविडेंस करती है, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं या नहीं किया जा सकते। क्वेश्चन लैंडिंग टू कोलैबोरेट एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल। जो रेलिवेंट फैक्ट है उनके रिलेटेड जो एविडेंस फैक्ट एडमिसिबल है उन को कोलैबोरेट करने के लिए क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं एविडेंस को कोलैबोरेट करने के लिए। व्हेन अ विटनेस whom it is intended when a witness whom it is intended to collaborate, जब विटनेस जब एक विटनेस जो है क्या हो whom it is intended to collaborate gives evidence of any relevant fact। जब एक विटनेस को ये यानी कि ये तस्वर करता है कि वो किसी एविडेंस को कोलैबोरेट गिव्स एविडेंस ऑफ एनी रेलिवेंट फैक्ट को कोलैबोरेट करने के लिए वो एविडेंस लेना चाहता है, ही मे बी क्वेश्चन उसको क्वेश्चन किया जा सकता है एज टू एनी अदर सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस के बारे में विच ही ऑब्जर्व्ड, जो उस वक्त उसने ऑब्जर्व किया, आर observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred। जिस वक्त वो relevant fact occurred हुआ उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त के टाइम के मुताबिक क्या हुआ था, उस वक्त क्या टाइम था। ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है। इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच सर्कमस्टांसेस, अगर कोर्ट की नज़र में ये ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हों, इफ प्रूव को प्रूव किया जाता है, वुड कोलैबोरेट द टेस्टिमनी, टेस्टिमनी को कोलैबोरेट भी करते हैं ऑफ द विटनेस एज टू द रेलेवेंट फैक्ट विच ही टेस्टिफाइज। तो क्या है, तो कह सकते हैं तो ये सच फैक्ट जो होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं और कोर्ट की नज़र में अगर वो सर्कमस्टांसेस जो हों वो अगर प्रूव हो जाते हैं तो उनको वो कोलैबोरेट करेंगे टेस्टिमनी ऑफ विटनेस को एज टू द रेलिवेंट फैक्ट विच ही टेस्टिफाई, जिसकी वो गवाही देता है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन जो है ए है। इलस्ट्रेशन जो इसमें है, ए एन अकॉम्प्लिस है, गिव्स एन अकाउंट ऑफ रॉबरी। रॉबरी के बारे में वो गवाही देता है कि इन विच ही टुक पार्ट, उसने हिस्सा लिया। ही डिस्क्राइब्स वेरियस इंसिडेंट्स, वो बहुत से इंसिडेंट्स क्या करता है डिस्क्राइब करता है अनकनेक्टेड। ठीक है ना, अनकनेक्टेड जो होते हैं विद रॉबरी के साथ अनकनेक्टेड होते हैं, विच अकर ऑन हिज वे टू एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इट वाज कमिटेड, जहाँ पे रॉबरी की गई तो उस वो मामले में वो पेश आते हैं। Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself। कि इंडिपेंडेंट एविडेंस दी जा सकती है कि जो उसने बताया कि उसको कोलैबोरेट करने के लिए अकॉम्प्लिस की कि ऐसा ही हुआ था रॉबरी को साबित करने के लिए। ठीक है, तो आगे जी हम इसके नंबर 1 व्हेन अ विटनेस whom it is intended to corroborate, जो ये विटनेस जो है वो गवाही देता है कोलैबोरेट करना चाहता है कि कोलैबोरेट करता है किसी दूसरे मामला को, फैक्ट्स को, वो एविडेंस देता है ऑफ एनी रेलिवेंट फैक्ट। ही क्या हो सकता है, ही मे बी क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। ए एमसीक्यू ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2, ए एन अकॉम्प्लिस गिव्स एन अकाउंट ऑफ रॉबरी, अकॉम्प्लिस यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, आगे जी आर्टिकल 153 जो आर्टिकल ये क्या कहता है, फार्मर स्टेट ऑफ विटनेस में भी प्रूव्ड, उसको प्रूव किया जाता है टू प्रूव्ड टू कोलैबोरेट लेटर टेस्टिमनी एज द सेम फैक्टर। अब जो फार्मर स्टेटमेंट पिछली स्टेटमेंट जो है वो विटनेस की उसको में भी प्रूव, उसको प्रूव किया जाता है टू कोलैबोरेट
लेटर टेस्टिमनी, जो बाद में वो टेस्टिमनी देता है उसको, ठीक है, सेम फैक्ट के बारे में। इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस, विटनेस की टेस्टिमनी को कोलैबोरेट करने के लिए any formal statement made by such witnesses relating to the same fact at or about the time when the fact took place। तो क्या है, उसने क्या है, इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस की टेस्टिमनी कोलैबोरेट करने के लिए एनी फॉर्मल स्टेटमेंट, कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस, जो उस विटनेस ने दी है, रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट के बारे में, एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जब वाकया जो फैक्ट टुक प्लेस हुआ, आर बिफोर एनी अथॉरिटी legally competent to investigate the fact may be proved, या जो अथॉरिटी जो उस फैक्ट को कम्पिटेंट हो इन्वेस्टिगेट करने में, उसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो ही मे बी प्रूव, उसको प्रूव किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू एमसीक्यू नंबर 3, इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, यहाँ पे इनका ए ऑप्शन आएगा जी, ठीक है। आगे जी एमसीक्यू नंबर, आगे आर्टिकल 154 है, विच मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद द प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट प्रूव्ड हो उस के लिहाज से वो कौन से मैटर्स है उसको प्रूव किया जा सकता है, प्रूफ स्टेटमेंट के कनेक्शन के साथ से, रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 46 और 47, ठीक है। उसने कहा कि व्हेन एवर एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 46 और 47 जो हो, इस प्रूव वो प्रूव्ड हो, ऑल मैटर्स में भी प्रूव्ड, हर तरह के मैटर्स प्रूव किए जा सकते हैं, आइदर इन ऑर्डर टू कंट्राडिक्ट और कोलैबोरेट इट, उसको कोलैबोरेट करने के लिए भी और कंट्राडिक्ट करने के लिए भी, और इन ऑर्डर टू इम्पीच और कंफर्म द क्रेडिट ऑफ द पर्सन बाय, किसी जो पर्सन है उसके क्रेडिट को कंफर्म करने के लिए या इम्पीच करने के लिए, बाय होम इट वाज मेड, जिसने वो स्टेटमेंट दी, विच माइट हैव बीन प्रूव्ड इफ दैट पर्सन हैड बीन कॉल्ड एज अ विटनेस, जिसको प्रूव किया जा सकता है अगर उस विटनेस को ऐसा विटनेस बुला लिया जाता है, ठीक है, हैड डिनाइड अपॉन क्रॉस एग्जामिनेशन द ट्रूथ ऑफ द मैटर सजेस्टेड, अगर वो इनकार कर देता है, तो अगर वो इनकार कर देता है क्रॉस एग्जामिनेशन में तो सच्चाई से जो उसने बयान किया, तो फिर उसको क्या है, वो उसको क्या किया सकता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है विच माइट हैव बीन प्रूव्ड इफ द, उसको वो ऐसा समझा जाएगा कि वो प्रूव हो चुके हैं। आगे जी एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, व्हेन एवर एनी स्टेटमेंट, इस यहाँ पे आना है एमसीक्यू नंबर 4 में, इम्पीच और कंफर्म द क्रेडिट, ठीक हो गया। आगे रिफ्रेशिंग मेमोरी, आर्टिकल 155 जो है बहुत अहम है, इसमें आपने ये करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। रिफ्रेशिंग मेमोरी, इसको आर्टिकल को नंबर भी याद कर लें, आर्टिकल रिफ्रेशिंग मेमोरी को कौन सा आर्टिकल शो करता है, 155। अ विटनेस में, विटनेस कर सकता है वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब उसकी एग्जामिनेशन हो रही हो, फ्रेश इज मेमोरी, अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है बाय रिफ्रेशिंग, बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, जो उसने उस वक्त रिटन कोई स्टेटमेंट दी थी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कंसर्निंग, जब उस वक्त कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, विच ही इज क्वेश्चन, जिसके बारे में उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, और सो सून आफ्टरवर्ड दैट द कोर्ट कंसीडर्स इट likely that the transaction was at the time fresh in his memory, यार which is question, जिसके बारे में उसको क्वेश्चन are so soon afterward that the court ये consider करती है इसे likely that the transaction was at the time fresh in his memory, कि वो क्या कर सकता है, विटनेस जो है अपनी मेमोरी फ्रेश कर सकता है, एक वाक्य जो उसके यानी कि उसके बारे में उसने स्टेटमेंट दी रिटन में, वो रिटन स्टेटमेंट को यानी कि ना देख के पढ़ के यानी कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, ठीक है। आगे जो है द विटनेस में आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन, द विटनेस में आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग, किसी भी राइटिंग की तरफ उसको रेफर किया जाता है, मेड बाय एनी अदर पर्सन जो किसी दूसरे ने उसको लिखा, एंड मेड बाय द विटनेस विद इन द टाइम ऑफ फॉर सेड, और उसने यानी कि या और उसको उस विटनेस ने दिया हो, इफ व्हेन ही रेड इफ ही न्यू इट टू बी करेक्ट, जब उसको पढ़ के जो सुनाई जाए तो वो कहे कि बिल्कुल ठीक है। आगे जो है वो एमसीक्यू नंबर 5 कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 ये है कि विटनेस में वाइल अंडर द एग्जामिनेशन,
तो उसको उसकी वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। एमसीक्यू नंबर 6 है, द विटनेस में आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन। ये ऑप्शन ठीक है जी इसका, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 जो है, विटनेस व्हेनेवर अ विटनेस मे रिफ्रेश हिज मेमोरी, जब भी वो करेगा द कोर्ट जो होगी, कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है ना, यहाँ पे द कोर्ट सेटिस्फाइड आ जाएगा, ठीक है। टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन आर्टिकल 155, testimony of the facts stated in documents mentioned in article 155, जो फैक्ट्स जो हैं उसका स्टेट किए डॉक्यूमेंट्स में इन अंडर आर्टिकल 155 में, उसकी टेस्टिमनी के बारे में क्या कहता है। अ विटनेस में आल्सो टेस्टिफाई टू फैक्ट्स मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन इन आर्टिकल 155 में जो मेंशन किए गए उसके बारे में विटनेस गवाही दे सकता है, ऑल्दो ही हैज नो स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स देमसेल्व्स। आल्सो क्या उसने कोई ऐसी यानी कि रिकलेक्शन स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट देमसेल्व कोई उसको यानी कि रिकॉल नहीं किया, इफ ही इज श्योर दैट द फैक्ट्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन दैट डॉक्यूमेंट, इन द डॉक्यूमेंट, अगर वो करेक्टली यानी कि ये समझता है कि करेक्टली रिकॉर्ड किए गए हैं डॉक्यूमेंट में, तो फिर वो है विटनेस क्या टेस्टिफाई कर सकता है। इलस्ट्रेशन इसकी ये है, अ बुक कीपर मे टेस्टिफाई टू फैक्ट्स रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बुक कीपर है जो शॉप कीपर दुकान पे वो बिजनेस आप रोजमर्रा वो डायरी लिखता है, इफ ही नोज दैट द बुक्स वर करेक्टली केप्ट, अगर वो जानता है करेक्टली लिखी गई हैं, although he has forgotten the particular transaction entered, तो चाहे वो उसका क्या है कि वो जो भूल गया उसकी तादाद, फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे विटनेस में आल्सो टेस्टिफाइड टू फैक्ट्स मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन इन आर्टिकल 155, ऑल्दो ही हैज़ नो स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, चाहे उसको कोई यानी कि उसको स्पेसिफिक नहीं पता हो, भूल गया हो कि वो नंबर्स कितने थे। आगे एमसीक्यू नंबर 9 जो है वो कहता है कि अ बुक कीपर में टेस्टिफाई, ठीक है ना, बुक कीपर आ जाना। आगे जी आर्टिकल 157 जो राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। अब उस राइटिंग को अगर एक राइटिंग को यूज़ किया गया रिफ्रेश मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो एडवर्स पार्टी का कोई राइट होगा या नहीं होगा। आर्टिकल 157 ये बताता है, एनी राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द टू लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, जो आप ऊपर आर्टिकल पढ़ चुके हैं उनमें मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, उसको प्रोड्यूस होना चाहिए, एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी, और पार्टी को दिखाना चाहिए, इफ द रिक्वायर इफ ही रिक्वायर्स, वो अगर रिक्वायर करती है। सच पार्टी में इफ सच पार्टी में ये पार्टी इफ ही प्लीजेस, अगर वो खुशी महसूस करती है, क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयर अपॉन, तो उस पर क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है। एमसीक्यू नंबर 10 जो है इसमें ना मस्ट बी एनी आर्टिकल एनी राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द टू लास्ट प्रोसीडिंग आर्टिकल्स must be produced and last proceeding articles must be produced and shown to the adverse party, उसको प्रोड्यूस करना और शोन पार्टी को दिखाया जाना चाहिए। आर्टिकल 158 क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अ विटनेस समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, एक विटनेस को क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है। शैल इफ इट इज इन हिज पोजेशन, अगर उसकी पोजेशन में पावर में है, ब्रिंग इट इन द कोर्ट में लाए, नॉट स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू इट्स प्रोडक्शन आर इन इट्स एडमिसिबिलिटी। वो इससे बिला मतलब जब क्या उस पर कोई ऑब्जेक्शन है कि कोर्ट में लाने के लिए, द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन द कोर्ट, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो कोर्ट डिसाइड करेंगे कि इसको कोर्ट में लाना है या नहीं लाना। अच्छा, द कोर्ट इफ इट सीज फिट, अगर मुनासिब समझती है, मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट unless it refers to the matter of the state, अगर मैटर स्टेट का हुआ तो फिर उसको यानी कि वो क्या कर लेगी, वो उसको दरगुजर करेगी, अदरवाइज उसको कोर्ट इंस्पेक्ट कर सकती है। और टेक द अदर एविडेंस टू एनेबल इट डिटरमिन आर इट्स एडमिसिबिलिटी, या उसको एडमिसिबल बनाने के लिए जो कुछ दूसरी एविडेंस ले सकती है, ठीक है। आगे है जी एमसीक्यू नंबर 11 पढ़ते हैं हम। अ विटनेस इज समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे एमसीक्यू नंबर 12 है, अ कोर्ट इफ इट सेटिस्फाइड इफ इट सीज फिट मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट अनलेस
आगे लिखा हुआ है द डिटर्मिन इन एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी को डिटर्मिन करने के लिए क्या है, यहाँ पर खाली जगह में एडमिसिबिलिटी आएगा। एमसीक्यू नंबर 13, इफ फॉर सच अ पर्पस इज नेसेसरी टू कॉज एनी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आना अंडर आर्टिकल 166 और द पाकिस्तान पीनल कोड, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ले जनाब, ये हमारा हो गया आज का लेक्चर नंबर 36, 35 हो गया, इसके बाद 36 और 37 करते हैं। थैंक यू वेरी मच।